आदमी एक तो कोरोना से 3 साल प्रताड़ित रहा, अब वर्षा से प्रताड़ित है। बुंदेलखंड का 95% आदमी दिल्ली जम्मू कश्मीर जाता है और दिल्ली जम्मू कश्मीर में जाने के बाद वो भरण पोषण करता है। इस दफ़े हमारे यहाँ बारिश हुई लेकिन पूरा का पूरा फसल चौपट हो गई है। तो पहले तो हमारी ये मांग है कि इनको दक्षिणा मत दो, जो मुआवजा है तो ये तो मुआवजा दो, ये मना कर दो। क्या मतलब निकलता थोड़ा देने से? तो ऐसा नहीं वो दिल्ली चला जाए तो ठीक है, यहाँ से कोई मतलब नहीं निकलता। और जो आपने गाय वाली बात कही तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कुछ गौ माँ के बहुत ठेकेदार हैं। जैसे आपने कहा है गाय हमारी माता है, तो गाय जब माता है तो बैल बाप तो होना चाहिए ना भाई। आदमी तो औरत का आदमी तो बाप होना चाहिए, तो हम तो बाप भी कहते हैं। लेकिन माताओं वालों, अगर एक गाय कोई इधर उधर ले जा रहा अपने दोहने के लिए ले जाता तो एकदम से बजरंग दल, हिंदू सेना, पता नहीं कौन कौन सेना बनी है। और ये लाखों गाय मर रही हैं, जिन गाय के नाम आप रोज अपनी राजनीतिक चमका रहे हो, जिन गाय के नाम आप करोड़ों रुपए का वसूली कर रहे हो, अपने दलालों को, अपने निकम्मों को, इस शासन, इस गरीबों का पैसा चूस करके अपनी कोठी भर रहे हो, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और यहाँ जो भी फसल होती है उसमें 95% पशु खा लेते हैं और जो बचता है थोड़ा बहुत आधा रुझवा भी खा लेते हैं। तो रुझवा को तो रोका नहीं जा सकता। रुझवा तो इसलिए कि उनका कोई चीज़ नहीं है। लेकिन गाय माँ है, अगर हमारी माँ है और पंचतत्व उसका गोबर भी खाते हो, दूध भी खाते हो, तो ये लाशें जो दिन भर बिछ रही हैं, इसमें शर्म करो, शर्म करो। इसलिए इसको दिया जाए। और इनको गाय जो आदमी जिस पंचायत में गाय आवारा पाई जाती हैं और वहाँ जो भी पैसा वसूला गया है उनसे कार्रवाई की जाए। और जिसने गौशाला, या तो दुरुपयोग में लिखिए, तो जितने गौशाला बनी है उसका दुरुपयोग शासन जो उस ग्राम पंचायत से भराया जाए। अच्छा, ये बताइए विधायक जी, आप भी विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक भाजपा से जुड़े हुए रहे हैं, तो क्या पहले ये मांग आपके द्वारा क्यों नहीं उठाया? आपने सुने नहीं है? आप लगता है आज ही राजनीति कर रहे हैं। मेरी ज़िंदगी बीत गई, मेरे जैसा भारत में कोई इसके बारे में नहीं बोला। मैं 5 साल तक रुझवा और गाय के बारे में बोलता रहा। 5 साल तक एक भी दिन कोई ऐसी विधानसभा, आपको देखिए मेरा यूट्यूब में देखिए, यूट्यूब में 26 जुलाई 2016 मैं भारत का पहला व्यक्ति हूं जिसकी केंद्र में सरकार, जिसकी प्रदेश में सरकार, मैंने विधानसभा से इस्तीफा दिया था। आज बागेश्वर धाम पर भी एक आरोप लगाया 100%, 1% का 100%। ये जो आज शोषित हो रहे हैं, जो ये दिल्ली जम्मू कश्मीर से जो पैसा लाते हैं, सब वहाँ चला जाता है। आप ये बताइए, संविधान में लिखा है क्या कि SC ST की महिलाएं, हमारी बहनों को अर्धनंगा नचाएं? ये मनुस्मृति का, ये बाबा साहब का संविधान है, ये किसी के बपौती नहीं है, बाबा साहब का संविधान है। आप हम कह दें कि आप अपनी बहन बेटियों को नचाएंगे क्या? हमारे ही पुरखा, हम लोग भूत बताते हैं। अरे कुम्हार मर जाए, चमार बसोर मेहतर मंगाए और इनका मर जाए तो जिन्न बताएंगे। हमारे भाईजान के पिताजी मर जाए तो जिन्न बताएंगे। और आपके देखो, आप सुनते जाओ, और उनके पिताजी मर जाएं तो देवता हो जाएंगी, उनकी महतारी हो जाए तो देवी हो जाएंगी। तो हमारे को जिंदा में जूते मरवाते हो, और मरने के बाद हमारे बाप को, हमारी माँ को और हमारे ऊपर जूते मार के बताते हो, मरवाते हो। विधायक जी, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप लोकप्रियता हासिल करने के लिए बागेश्वर धाम को टारगेट कर रहे हैं। मेरे ऊपर प्राणघातक हमला हुआ और उनके शिष्यों ने कहा, मेरी माँ बहन की गाली दी, मेरे को ये कहा। अब आप सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ, और उसकी पहले जांच कर ली जाए। उनने स्वयं कहा है कि अगर बागेश्वर धाम के बारे में बोला जाएगा तो हम जिंदा जला देंगे, और मारा भी। अगर हमने गलत किया है, मैं तो वहीं बैठ गया था, मेरी जांच कराएं ना। अगर मैं गलत हूँ, मुझे फांसी की सज़ा दें। लेकिन ये लोकप्रियता, इनके लोकप्रियता मेरी बढ़ेगी, इनसे बढ़ेगी। मैं मंडी अध्यक्ष रहा, जिला पंचायत रहा, लड़के को विधायक बना, लड़के को जिला पंचायत, इनके बदौलत बनता है क्या? इनने कौन सी मेरी लोकप्रियता बनाई है? एक दरबार नहीं चल रहा है, पांडुखर सरकार का चल रहा है, और भी अन्य दरबार। देखो उनके देखो जिसके दरबार, मेरे यहाँ दरबार जो चल रहा है, मेरी बहन बेटियाँ यहाँ हैं। और ऐसा नहीं है, मनुस्मृति में लिखा है कि अर्धनग्न
स्तन में मनुस्मृति में था कि स्तन में औरतों के कपड़े होना नहीं चाहिए, अगर जो कपड़े धरती है उसके स्तन काट दिए जाना चाहिए। बागेश्वर धाम जी ने मनुस्मृति लाने का किया है, आप देख लीजिएगा, यूट्यूब में देख लीजिएगा, अगर ना कहा हो फांसी की सजा कर दी है। विधायक जी स्थानीय लोगों का कहना है कि अब आगामी जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। मैं तो जिंदगी भर करता हूँ, मैं कौन नहीं बार 1996 लोकसभा लड़ा था उमा भारती के खिलाफ। जो आदमी 30 साल से लड़ रहा हो तो कौन, मैं तो चुनाव वाला नेता है ही हूँ, मैं दिल वाला नेता हूँ, दल वाला नहीं हूँ। मैं लोगों के दिल में बसा हूँ, दल वाल से मुझे मतलब नहीं है, जो मुझे टिकट देगा उसका मैं हूँ। विधायक जी सोशल मीडिया पे लगातार ऐसी पोस्टें और वीडियो वायरल हो रहे हैं कि आप छतरपुर जिले की जो जातीय समीकरण है उसमें को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ बिल्कुल, अगर ये जाति किसने बनाई, हमारे बाप ने तो नहीं बनाई। अरे जिसके बाप ने जाति बनाई, जात समाप्त करो ना, जाति बादो। अगर माँ अपने बाप को बाप कहते हो, अगर माँ को हमारी माँ है भारत माँ, तो भारत माँ के लालो भारतीय लिखो ना। क्यों मूर्खता करते हो, क्यों गद्दारी करते हो, क्यों की जात के नाम पर शोषण करते हो, क्यों बैकवर्ड को बांटते हो, क्यों मानव मानव में घृणा फैलाते हो। भारतीय लिखो, जब हमारा सबका बाप भगवान है, हमारी माँ भारत है, तो भारतीय लिखो ना, हम लिखने को तैयार हैं। लेकिन इनकी इतनी बड़ी पूंछ है ना, पूंछ से पूंछ बनती है। हमारे यहाँ हगुआ पदुआ बैसखुआ हम लिखेंगे क्या? हमारे लोग IAS IPS आई कलेक्टर ये लोग अपना नाम बदलते हैं, भैया लिखो ना नाम। हम तो कह रहे हैं, हम तैयार हैं कि भारतीय लिखो, संविधान में संशोधन करो। ना कोई आरक्षण की ज़रूरत, ना कोई बाबा की ज़रूरत, ना कोई देवी देवता की ज़रूरत, मान सम्मान की ज़रूरत है। अगर आप सही भारतीय हो, या तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। अच्छा, ये सब झूठ पाखंड फैला रहे हैं, पाखंड के नाम से लूट रहे हैं। जिस दिन जाति समाप्त हो जाएगी ना, ये पाखंडियों को मैं बता दूं, रोटी का है, इनको भाटा तक नहीं मिलेगा। विधायक जी लगभग 10 वर्ष से ऐसी दरबार चल रहे हैं, लेकिन आज ही आपको अचानक याद, जब आज ही मेरे ऊपर घटना, मेरे ऊपर जब घटना घटी तब मैंने कहा, और मैंने ये कभी नहीं कहा। आपने ये क्यों कहा कि DNA टेस्ट कराना चाहिए आपके लोधी का, प्रीतम लोधी का? तो मैंने कहा आप अपना पहले DNA टेस्ट कराओ। मैंने कौन गलत कहा? भाई आप सही है तो अपना कराओ ना। अगर मुझे मान लो TB के मरीज हूँ मैं, तुमने कह दिया, तो आप, मैं कह रहा हूँ आप TB के मरीज हो, आप अपनी जांच कराओ। मैं कौन गलत कह रहा हूँ? आप अपनी जांच कराओ ना यार। दूध का दूध दुनिया भर में बता दोगे। अभी आप सर्वे कर लो, RD प्रजापति लहसुन ना खाए और यहाँ से हम दारू पिए, तो मैं दारू पीता तो मेरी जांच हो, वो पीते हो उनकी जांच हो। मैंने क्या गलत किया? कौन सा गलत कर दिया मैंने? कौन सी फांसी लगा दी मैंने? छतरपुर में OBC महासभा, छतरपुर में जो OBC महासभा कराया गया था, उस मंच से आपके द्वारा ब्राह्मणों को लेकर कौन सा, आप बताइए ना मुझे, आप कौन सा मैंने ब्राह्मण को गाली दिया है? मुझे फांसी चढ़ा दिया अगर ब्राह्मण को गाली दी हो, बताओ। मैं सब ये कह रहा हूँ मुझे फांसी की सजा दी जाए अगर ब्राह्मणों को मैंने गाली दी है। ये जो यहाँ कुछ लोग आए हैं, आज तक जब से मैं पैदा हुआ, मैं 40 साल से राजनीति कर रहा हूँ, ना मेरे एक ब्राह्मण कभी ऐसा अशब्द बोला, ना ठाकुर बोला, ना बैस बोला, ना कुर्मी काछी यहरगढ़िया। जो यहाँ बाहर के लोग आए हैं ना, अपनी रोजी पकाने के लिए, अपना माल यहाँ के लोगों को खींचने के लिए ये जातवाद फैला रहे हैं। आपने राजनगर विधानसभा के राम लक्ष्मण का उल्लेख किया था अपनी सभा के दौरान, उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? अब राम लक्ष्मण आप भी जानते हो, सीता पता नहीं कहाँ है। राम लक्ष्मण सबको ही जानता है, और राम लक्ष्मण यहाँ वनवास में आए हैं और कुटिया बना के रह रहे हैं। कुटिया नहीं है ये, अरे आप छोड़ो, कुटिया नहीं। यहाँ ये जो अब ताजमहल है, ताजमहल फीका है। कहाँ से आ गया ताजमहल? ED RD के है, CD RD के है, SC ST के लिए ED CD है। यहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है? या तो बागेश्वर धाम दे रहे होंगे, ये फिर कहाँ से माल आ रहा है? कौन सा काम कर रहे, कौन सा बिजनेस बताओ ना यार। वहाँ छापा नहीं घल रहा, वहाँ घलेगा, जिस दिन घलेगा तो इनकी नौकरी और चली जाएगी। ED CD के वहीं से ED CD चलती है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, हम नहीं कह रहे, माननीय बागेश्वर धाम के हम चरणों में स्पर्श करते। इनको तो आप ऐसा करिए ना, जब ये दुनिया की सब चीज़ जानते हैं तो इनको एक जगह बैठाइए, पुलिस को हटाइए, मिलिट्री को हटाइए। काहे को मिलिट्री लगाए हो? जहाँ कोई आतंकवादी घुसेगा तो मिसाइल दाग देंगे। और ये पैसा काहे का मांग रहे? अरे पैसा क्यों मांग रहे हैं? एक फूंक मारे 5 कुंटल सोना आ जाए। RD को हमला क्यों करा रहे हैं? एक फूंक मारे RD ने पुड़ जाए। नहीं, हम तो कह रहे हैं ना,
विधायक जी फूंक मार दो ना यार, हम तो कह रहे हैं हमने पुर जाए, तुम आज़ाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। ये माल जो आ रहा है अरबों का, जिस दिन ये पिछड़ा वर्ग पैसा देना बंद कर देगा ना, ये भभूत फूंक कुछ नहीं आएगी, लार गुटकते रहोगे भैया हमारा है, खाए धोती वाला खाए टोपी वाला, ये गरीबों का पसीना है। जिस दिन पैसा देना बंद कर देंगे, जिस दिन वोट देना बंद कर लेंगे, पंच नहीं बनेंगे, पंच पंच, ये आरडी कह रहा पंच, ज़्यादा दादागिरी नहीं, ठीक है। आप अपने खुद की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे? मैं कुछ नहीं, मेरी तो सुरक्षा मैंने कह दिया, बढ़ाओगे तो बढ़ाएंगे, हम एक्सपायरी डेट है, एक्सपायर जानते हो एक्सपायरी डेट की गोली होती है, एक्स है हम पूर्व विधायक, एक्स जब हो जाता है जो गोली खाता है, जैसे आपको रोग है तो जो एक्सपायरी गोली खाओगे ना रोग रहेगा ना रोगी रहेगा। अच्छा, तो विधायक जी तो हम एक्सपायरी डेट की रोग, एक्सपायरी डेट की, अरे मरी सुनो, हम एक्सपायरी डेट की गोली हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हम माठा हैं, चाहे पूरा नींबू डाल दो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन अगर हमने थोड़ा ये शुद्ध घी में एक बूंद डाल दिया ना तो कुछ नहीं बनेगा, फकर जाएगा। सर, एक्सपायरी डेट की गोली जनता खाएगी तो उनको नुकसान नहीं होगा? जनता क्यों नहीं, जनता तो खाता ही नहीं है, जनता का तो मैं सेवक हूँ, जनता क्यों खाएगी? वही खाएंगे जो हमें मारना चाहते हैं, वो काहे खाएंगे? ये तो मेरे पोषक हैं, ये मेरा पोषण करते हैं, और वो शोषक है। सांसद जी के लिए भी आपके द्वारा अरे मैं इसलिए कहा कि समान सीट में हम चुनाव नहीं लड़ सकते, एसटी सीट में हम चुनाव नहीं लड़ सकते, बैकवर्ड सीट में हम चुनाव नहीं लड़ सकते, और 70 वर्ष में अगर ऐसी सीट आई तो भैया हम कब लड़ेंगे चुनाव? इनको क्या है, वोट भर देते रहें का? इनको वोट बनाए, सांसद बनाए, विधायक बनाए, हम का आगे भाटा छीलें क्या? हम खसुआ की औलाद हैं क्या? हम नेता नहीं है क्या? टीकमगढ़ छतरपुर में एक भी नेता नहीं है क्या? ये बाहर के लोग लाते हैं, वहाँ 3 पंचवर्षीय ने संसदगिरी की और हमारा 3 पंचवर्षीय। कैसा है सबका विकास सबका साथ? ये कहो वीरेंद्र कुमार का विकास वीरेंद्र कुमार के साथ, तो हम उसी दिन बंद हो जाती है। आपकी विधानसभा में भी बाहरी प्रत्याशी आए थे, आए ना, हम तो स्वागत करते हैं। लोकसभा से आए थे, वो यहाँ से जीत के भी देखो हम बता रहे, सामान्य सीट में कोई कहीं से लड़ सकता है, मेरी बात सुनिए। रिजर्व सीट वालों का भारत में कोई टिकट नहीं देता, रिजर्व वालों को रिजर्व में ही दिया जाता है। सामान्य सीट में देने लगे तो हमें रिजर्व की जरूरत ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं मुझे खजुराहो से दे दो ना यार, कौन देने को तैयार है? तैयारी है। अरे हम तो तैयार है पूरे भारत से यार, हम काहे के लिए? हम का झुनझुना बजाने वाले नेता हैं का? तो बारात तुम्हारी जाए झुनझुना आरडी बजा बस पर, हमारा झुनझुना नहीं बजाते, बारात हमारी जाएगी तभी झुनझुना बजाएंगे, और नहीं तो हम झुनझुना को फोड़ और डालेंगे, हम बजाने वाले नहीं। विधायक जी, भाजपा छोड़ने का क्या कारण था आपको? आप भाजपा छोड़ने का कोई कारण नहीं, भाजपा छोड़ने का इसलिए कि मुझे टिकट नहीं दिया गया। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैंने पहले बताया मैं दिल वाला नेता हूँ, दल से मतलब नहीं रखता। इस क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को टिकट देते थे, टीकमगढ़ छतरपुर पन्ना, टीकमगढ़ छतरपुर निवाड़ी, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ना। मैंने मस्साद जी से, मुख्यमंत्री जी से, सीएम साहब से सबसे निवेदन किया, आरडी लड़ाई जूते मारना। अगर ये लोग नहीं लड़ देते टिकट इनमें से किसी को तो मैं लड़ूंगा, विरोध करूंगा। क्यों? चिड़िया एक थी, वो जंगल में जब आग लगी थी तो वो बूंद भर के डालती थी, आग बुझाती थी, उससे बुझने वाला नहीं था। तो लोगों ने सब हंसने लगे पूरे चिड़िए, अरे यार तुम क्यों बुझा रही हो, तुम्हारी आग से इससे बुझना है एक छोटे से बूंद से, चोट से पानी। उसने कहा जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा उस दिन मेरा नाम बुझाने वाले में लिखा जाएगा, और जो तुम लोग भग रहे हो तुम्हारा आग जलान लगाने वाले में लगा जाएगा। तो ये मैं अधिकार की लड़ाई लड़ता हूँ, अधिकार, अपने अधिकार के लिए मैंने चुनाव लड़ा। विधायक जी, आप भी भाजपा में रहे, आपके बेटे भी भाजपा में वर्तमान विधायक है, लेकिन फिर भी आप भाजपा के नेताओं पर उंगली उठा रहे हैं। देखो यार, मैंने कहा मैं सपा का हूँ, काय का है? जिस दिन से मेरा, देखो मैं बनाने वाला नेता हूँ, बिगाड़ने वाला नहीं। हम जिन पूरे भारत के विश्व के देवी देवता हम बनाते हैं, हम प्रजापति हैं, जितनी मूर्तियाँ हम बनाते हैं और रंग रोगन करते हैं। आपने कभी दिखाया कि मंदिर में कुम्हार पूजा कर रहा है? भाजपा की बात कर रहे हो, लगाया है क्या? हम भी ना, हमने जाए जब हमारी मूर्तियाँ तो दुकान तक क्या खोला था भाई, दुकान अपना खोलो ना, मैं ना बैठूं, लेकिन हम बना के छोड़ देते हैं। जैसे हमने मंदिर छोड़ दिया, मूर्तियाँ छोड़ दी। इसलिए लड़का जिस दिन से जिला पंचायत बना अध्यक्ष, मैं एक भी दिन नहीं गया। जिस दिन से मेरा बेटा विधायक बना मैं एक दिन नहीं गया। कोई कह दे कि आरडी प्रजापति पक्ष और विपक्ष में गया हो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं तो जहाँ रहता हूँ जब तक हूँ, और तब तक ये भी बता रहा हूँ
मैं चुनाव लड़ने के लिए नौकरी छोड़ के, मैं MSc हूँ, मैं क्लास 1 अधिकारी रहा हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं कुर्ता पैजामा पहन के आ गए हल्लाबाद, ऐसा नहीं है। क्लास 1 अधिकारी रहा हूँ, इसलिए मैं चुनाव लड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ। और कोई नहीं देगा तो मैं चुनाव तो लड़ूंगा। मैं आतन अपराधी हूँ चुनाव लड़ने का, चाहे जूते पड़े, चाहे बागेश्वर मर्डर, अगर मर्डर करा देंगे तो नहीं है। और अगर थोड़ा लंगड़ा भी रहूँगा, लंगड़ा, तो चुनाव लड़ूंगा। और जो एक मर भी जाऊँगा तो मैंने उनसे कहा कि मेरे यहाँ चेटका में पर्चा छाप के डाल रहे हैं RD प्रजापति को कि ये लोकसभा में लड़ रहे हैं। विधायक जी, आपके चंदला क्षेत्र में SC ST OBC वर्ग के लोगों की ज़मीनें ज़बरदस्ती खोदी जा रही हैं, अवैध उत्खनन हुआ है। आपके द्वारा मुद्दा उठाया गया था, लेकिन उस मुद्दे को अचानक आपने बीच में ही छोड़ दिया। देखो, मेरा निवेदन है, मेरी वहाँ 2 प्रकार की फांसी है। मैं बोलता हूँ कि जांच, मतलब ये अवैध उत्खनन कर रहा है, अब इनको पैसा नहीं भी मिला, पैसा नहीं मिला। और अगर मैं नहीं करता, अरे पैसा मिल गया होगा, अब मैं क्या करूँ, मुझे अब बताओ। ना मैं धरती में ना आसमान में, भारत में मुझसे ज़्यादा, अब इस्तीफ़ा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। मुख्यमंत्री मुझसे कह रहे इस्तीफ़ा ना दो, आपके अब क्या करूँ, पूरे सदन के लोग बोले कि RD इस्तीफ़ा ना दो। मैंने कहा इसी कुर्सी को मैं लात मारता हूँ जहाँ मेरे क्षेत्र के किसानों के ज़मीनें ख़राब की जाएं, उनके बंजर खेत किए जाएं, उनके रोड ख़राब किए जाएं, उनको टीबी के मरीज हो रहे हैं, उनकी जो क्या कहते हैं, हवा में बालू, खाने में बालू, पानी में बालू, आँख में बालू, नाक में बालू, सब तरह से। मैंने 26 जुलाई 2016 का इस्तीफ़ा लिख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, व्हाट्सएप भी यूट्यूब में पड़ा है। RD गलत, भारत का मैंने बताया ना, भारत में कोई नहीं, काला दिन था उस दिन, कह रहे थे काला दिन है, जिसकी केंद्र में सरकार, मध्य प्रदेश में सरकार, लेकिन हम कबीर बाली नेता हैं, अपना गाते हैं। विधायक जी, चंदला क्षेत्र में